Hello everyone, welcome to my channel Math Fair. We are doing question number 30 of CSIR NET Math Exam July 2025. This question belongs to linear algebra because यहाँ पर real eigenvalues के बारे में पूछा गया है. देखिए एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है A, the order of the matrix is 4 by 4 and you need to find what is the largest real eigenvalue of A. So part B का ही question है तो एक ही आंसर सही होने वाला है and we need to find out, so we solve it. यहाँ पे 4 by 4 का मैट्रिक्स है, इसके आइगन वैल्यूज ऑब्वियसली अगर आप यूजुअल मेथड से निकालेंगे a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल 0, देन ऑब्वियसली ये बहुत ही लेंथी होने वाला है बिकॉज 4 डिग्री का एक पोलिनोमियल बनेगा लैम्डा के टर्म्स में, राइट? और कैलकुलेशन में भी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो ऑब्वियसली ये इस मेथड से तो नहीं करना है बिकॉज टाइम बहुत कम होता है एग्ज़ाम में, तो ऑब्वियसली कोई शॉर्ट ट्रिक यूज होने वाली है यहाँ पे. आप यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि आइगन वैल्यूज़ के रिलेटेड आप कितने रिजल्ट्स जानते हैं. जैसे यहाँ पर एक रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे यूज होने वाला है. दिस इज द रिजल्ट. सो लेट के बी द सम ऑफ ईच रो इन अ मैट्रिक्स, देन के इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स. ये आपको पता होगा. और ये जो के आइगन वैल्यू होने वाली है ये 1 1 1 1 इस आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू होने वाली है. ठीक है, दैट मीन्स अगर आप a इंटू वी करोगे तो k इंटू वी आएगा. ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप हर रो की एंट्रीज को ऐड करेंगे 29 प्लस 0 प्लस 55 प्लस 17, देन यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग 101. ओके, लाइक दिस 1 plus 28 plus 46 plus 26 is equal to 101, and each row sum is 101. So by this theorem, we get that 101 is an eigenvalue of A. So क्वेश्चन में पूछा गया था कि लार्जेस्ट रियल आइगन वैल्यू कौन सी है. 4 आइगन वैल्यू दे रखी थी, हमने पता किया कि 101 एक आइगन वैल्यू है. दैट मीन्स 67 आंसर नहीं हो सकता बिकॉज 67 लार्जेस्ट 101 से लार्जर नहीं है. ओके, 101 आइगन वैल्यू है तो 67 largest eigenvalue नहीं हो सकती because 67 is smaller than 101. Okay, so now we have option 1, option 3 and option 4 left. तीन ऑप्शन में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है. And now see what we can do. Okay, now I want you to see this theorem, Gershgorin's circle theorem. This theorem says that अगर A कोई complex n cross n matrix है जिसकी entries A I J है, okay, and suppose Ri be the sum of absolute values of non-diagonal entries, and let DAI-RI be closed disks centered at AI with radius Ri. Such disks are called Gershgorin disk, and this theorem says that every eigenvalue of A lies within at least one of the Gershgorin disks. So what are the Gershgorin disks in our question? Let's see first row में जो diagonal entries हैं वो है 29. सो हमको फर्स्ट रो में डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के जितनी भी एंट्रीज हैं ये इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का सम करना है. ठीक है, तो यहाँ पे तो सारी एंट्रीज पॉजिटिव या जीरो ही हैं तो मॉड जीरो जीरो ही होगा. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे माइनस 55 होता तो हम इसका मॉडुलस लेते हैं. मॉडुलस ऑफ माइनस 55 55. ओके, एक्स माइनस द डायगोनल एंट्रीज 29 मॉड लेस देन इक्वल टू जीरो मॉड जीरो प्लस मॉड 55 प्लस मॉड 72. सो ये हमारा एक सर्किल है. बेसिकली कौन सा सर्किल है ये, जिसका सेंटर है उसका सेंटर है 29 पे और जिसकी रेडियस है 72. सो दिस इज फर्स्ट Gershgorin सर्किल. सेकेंड Gershgorin सर्किल विल बी x माइनस सेकेंड रो का डायगोनल एंट्रीज, दैट मीन्स 28 लेस देन इक्वल टू सम ऑफ non-diagonal entries, sum of modulus of non-diagonal entries of second row, that is mod of 1 plus mod of 46 plus mod of 26, which is 73. So this is second Gershgorin circle. एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर है 28 and 28 means 28 0 x axis पर and radius है इसकी 73. Similarly third and fourth Gershgorin circles will be these. तो ये चार हमारे Gershgorin सर्किल्स हैं. और जो हमारी ये थ्योरम है, ये थ्योरम कह रही है कि मैट्रिक्स ए की हर आइगन वैल्यू इन चारों Gershgorin डिस्क में से कम एक डिस्क में ज़रूर होगी. ओके, वन मोर थिंग, मैं बार बार यहाँ पे सर्किल कह रहा हूँ, सर्किल नहीं है ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, ये गर्ज डिस्क है बेसिकली. ओके,
तो लेस देन इक्वल टू यूज हुआ है, दैट मीन्स इस सारे पॉइंट्स काउंट होंगे, पूरी की पूरी डिस्क है, सर्किल की बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी काउंट होंगे एंड अंदर वाले पॉइंट्स भी काउंट होंगे। तो 4 गर्ज-गोरेन डिस्क हमें मिल गई है। अब इसलिए बाय दिस थ्योरम, गर्ज-गोरेन सर्किल थ्योरम, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए विल लाई इन द यूनियन ऑफ दिस। ओके, इन चारों डिस्क की जो यूनियन है उनमें पाई जाएंगी सारी की सारी चारों आइगन वैल्यूज। बट अब आप यहाँ से देख सकते हैं हमें यहाँ से क्या मिल रहा है। दिस गिव्स अस that x is less than equal to 29 plus 72 and here 29 minus 72. This we know that, okay, because this is very easy, because अगर हमें कहीं पे mod x minus a less than equal to r दिया है, this means that x will be less than equal to a plus r and greater than equal to a minus r. तो यहाँ पे हमें ये मिल गया, वैसे यहाँ से भी हमें मिल जाएगा एंड वी नीड ओनली दिस, x इज लेस देन इक्वल टू दिस यहाँ इस क्वेश्चन के लिए। सो सिमिलरली हियर वी गेट x इज लेस देन इक्वल टू 28 प्लस 73 which is 101 and this is also 101 and here we will get something but we don't need it and similarly we will get okay। इसको और अच्छे से समझने के लिए, इस डिस्क की क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक और चीज़ मुझे बतानी होगी कि यहाँ पे जो x है ये एक्चुअली z होना चाहिए, पर एनीवेज x भी रख सकते हैं हम। रिमेंबर दैट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ओके, अदरवाइज ये सर्किल नहीं बनेगा। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, x इज द कॉम्प्लेक्स नंबर हियर, दैट मीन्स रियल भी हो सकता है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। सो mod x माइनस 29 लेस देन इक्वल टू 72, इसका जो ग्राफ है आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। दिस इज z, ओके, यहाँ पे इसको z मान लीजिए। सो z इज x प्लस आइटा y माइनस, और यहाँ पर 29 को मैं लिख रहा हूँ a प्लस आइटा b, ओके, इक्वल टू r। तो हमारी क्वेश्चन में r दे रखा है 72, r इज 72 एंड जो a और b की वैल्यू वो है 29 इज अ रियल नंबर, दैट मीन्स a इज 29 एंड b इज 0। सो a 29 b 0 एंड r इज 70 रख के मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट किया है, इस सर्किल का ग्राफ आप देख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होना है, जस्ट अ मिनट, देखिए जैसे मैंने लेस देन इक्वल टू किया इसने डिस्क बना दी, ओके। सो ये सेंटर प्लॉट दिख रहा है यहाँ पे, जो कि होना चाहिए 29,0। सो आप देख सकते हैं ये 25 से लेके 29 पे ही आ रहा है, 29,0। एंड आप देख सकते हैं दिस इनइक्वालिटी मीन्स वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर x लेने हैं जो इसको इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। सो हमको ये देखना है कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, x की मैक्सिमम रियल वैल्यू कितनी हो सकती है। जो आप देख सकते हैं x जो है रियल वैल्यू आपको अब चाहिए तो x एक्सिस पे ही आपको रहना पड़ेगा, और तो ये वाली जो है आपकी x की मैक्सिमम रियल वैल्यू है, और ये कितनी है आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज 100, दिस इज 102, दैट मीन्स दिस इज 101, ओके। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा था कि x विल बी लेस देन इक्वल टू 101, ओके। सो ये जो डिस्क है, इस डिस्क में इस फर्स्ट गर्ज डिस्क में के अंदर अगर कोई आइगन वैल्यू होगी, रियल आइगन वैल्यू, वो यहाँ पे होंगी इस एक्सेसिस में, और वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है 101 तक। सिमिलरली सेकंड गर्स करेंट डिस्क पे ये कह रही है कि जो इसके अंदर भी जो मैक्सिमम रियल आइगन वैल्यू आएगी वो 101 ही आ सकती है। एंड सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ, तो 101 से बड़ी आइगन वैल्यू किसी भी गर्स करेंट डिस्क में नहीं आ सकती। एंड हमने ये जो थ्योरम पढ़ा था कि ए की सारी आइगन वैल्यूज़ इन्हीं चारों में से किसी एक कर्स्कोरिंग डिस्क में मिलेगी, कम से कम किसी एक डिस्क में। सो दैट मीन्स 103 आइगन वैल्यू भी नहीं हो सकती, बिकॉज अगर 103 आइगन वैल्यू होती है इस मैट्रिक्स की तो वो इनमें से किसी एक कर्स्कोरिंग डिस्क में, कम से कम किसी एक कर्स्कोरिंग डिस्क में ज़रूर होती। बट हमने अभी देखा कि 103 जो है 101 से बड़ा नहीं है, सॉरी लेस देन इक्वल टू नहीं है, दैट मीन्स 103 इन चारों में से किसी भी गर्स्कोरिंग डिस्क में लाई नहीं कर रहा है। सो ये आइगन वैल्यू नहीं हो सकती। सिमिलरली 113 भी आइगन वैल्यू नहीं है ए की। सो दैट मीन्स 101 इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच।